शायद सिकंदर इतिहास का पहला राजा था जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो ग्रीस से मिस्र, सीरिया से ईरान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान को जीतता हुआ व्यास नदी तक आ पहुंचा। इतिहास में भले ही पढ़ाया जाता हो कि सिकंदर की सेना लगातार युद्ध करके थक चुकी थी और आगे और युद्ध नहीं लड़ना चाहती थी। इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है, परंतु असली कारण कुछ और ही था। जब सिकंदर पाकिस्तान को जीतने के बाद व्यास नदी तक आ पहुंचा तो उसे वहां पर हिंदू गणराज्यों और जनपदों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने सिकंदर की एक न चलने दी और उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। क्या आपको पता है कि सिकंदर के विजय अभियान के दौरान उसके इतिहासकार उसके साथ रहते थे, जो उसकी सफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर लिख देते थे और अत्याचारों को छुपा देते थे और हारों को भी जीत में बदलकर लिख देते थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिकंदर से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में ग्रीक के मकदूनिया में हुआ था। उसका पिता फिलिप मकदूनिया का राजा था जिसने कई शादियां की थी। जब सिकंदर 20 साल का था तो उसके पिता फिलिप की हत्या कर दी गई और ऐसा भी कहा जाता है कि उसकी मां ओलंपिया ने ही जहर देकर अपने पति की हत्या करवाई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर ने राजगद्दी पाने के लिए अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल करवा दिया और मकदूनिया का राजा बन गया। सिकंदर का गुरु अरस्तु था, जो एक बहुत ही महान दार्शनिक था। अरस्तु के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी दर्शन शास्त्र, गणित विज्ञान और मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, उसमें कहीं न कहीं अरस्तु के विचारों या विज्ञान अनुभव का उल्लेखन जरूर होता है, चाहे वो एक लाइन में ही क्यों ना हो। सिकंदर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को निखारने का काम अरस्तु ने ही किया था। कई इतिहासकार मानते हैं कि वह अरस्तु ही था जिसने सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना दिखाया था, और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिकंदर के विजय अभियान के दौरान अरस्तु का भतीजा क्लस्थनीज भी एक सेनापति के रूप में साथ गया था। सिकंदर ने सबसे पहले मकदूनिया के आसपास के राज्यों को जीतना शुरू किया। मकदूनिया के आसपास के राज्यों को जीतने के बाद उसने एशिया माइनर यानी कि आधुनिक तुर्की की तरफ रुख किया। तुर्की के बाद एक दो छोटे राज्यों को छोड़कर विशाल फारसी साम्राज्य था। फारसी साम्राज्य मिस्र, ईरान से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक फैला था। कहा जाता है कि फारसी साम्राज्य सिकंदर के अपने साम्राज्य से 40 गुना ज्यादा बड़ा था। फारसी साम्राज्य का राजा शाह दारा था, जिसे सिकंदर ने अलग अलग 3 युद्धों में हराकर उसके साम्राज्य को जीता था। लेकिन शाह दारा ने सिकंदर से संधि कर ली और अपनी एक पुत्री रुखसाना का विवाह उससे कर दिया था। फारसी साम्राज्य जीतने में सिकंदर को तकरीबन 10 साल लग गए। जीतने के बाद उसने एक काफी बड़ा जुलूस निकाला और अपने आप को विश्व विजेता कहलाना शुरू करवा दिया, क्योंकि फारस को जीतकर वह उस तमाम भूमि के 60% हिस्से को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों की थी। भारत तक पहुंचते पहुंचते उसे शाह दारा के अलावा छोटे छोटे राज्यों, सूबेदारों और कबीलों से भी युद्ध करना पड़ा, जिसमें उसकी जीत हुई। ये सिकंदर की योग्यता का ही परिणाम था कि उसकी छोटी सी सेना बड़ी बड़ी सेनाओं को मात दिया करती थी। सिकंदर की युद्ध रणनीतियों को आज भी यूरोप की किताबों में पढ़ाया जाता है। सिकंदर के पत्थर और आग के गोले फेंकने वाले गुलेल जैसे बड़े हथियार और उसके सैनिकों की लंबी लंबी ढालें युद्ध में अहम भूमिका निभाया करती थी। और ऐसे कई मौकों पर जब सिकंदर की सेना युद्ध में कमजोर पड़ती थी तो सिकंदर खुद आगे होकर लड़ता था, जिसकी वजह से उसकी सेना का मनोबल बढ़ जाता था। और ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि उसकी यवन सेना उसको देवता मानती थी। सिकंदर ने भारत में 326 ईसा पूर्व में हमला किया था। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों में बटा हुआ था। राज्यों में राजा शासन करते थे और गणराज्यों में मुखी गणपति होते थे, जो प्रजा की इच्छा अनुसार ही फैसला लेते थे। भारत में सिकंदर का सामना सबसे पहले तक्षशिला के राजकुमार अंभी से हुआ था, जिसके बाद अंभी ने खुद ही सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और साथ ही सिकंदर को सहायता देने का भी फैसला ले लिया। सिकंदर अंभी द्वारा भेंट दी गई दौलत को देखकर दंग रह गया और वह सोच में पड़ गया कि अगर भारत के छोटे से राज्य के पास इतनी धन संपदा है तो पूरे भारत में कितनी होगी। भारत की धन संपदा को देखकर उसकी भारत जीतने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई। और इधर तक्षशिला के विश्वविद्यालय के एक आचार्य चाणक्य से भारत पर किसी विदेशी का हमला देखा न गया। चाणक्य ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से सिकंदर के विरुद्ध लड़ने का आग्रह किया, परंतु सभी राजा अपनी अपनी दुश्मनी की वजह से एक साथ न आए। लेकिन चाणक्य ने सबसे शक्तिशाली राज्य मगध के राजा धनानंद से पूरी गुहार लगाई, लेकिन उसने चाणक्य का अपमान कर कर उसे महल से निकलवा दिया। इसके बाद चाणक्य ने गणराज्यों से एक होने की अपील की, जिसमें वो काफी सफल रहे। इन गणराज्यों ने वापसी के समय सिकंदर को बहुत नुकसान पहुंचाया था।
सिकंदर का सबसे बड़ा युद्ध झेलम नदी के तट पर राजा पुरु या पोरस से हुआ था। इस युद्ध को पिसस्ता का युद्ध या हाइड स्पेस का युद्ध भी कहा जाता है। महाराजा पुरु सिंध पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे और अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। सिकंदर की सेना को झेलम नदी पार करके पोरस से युद्ध करना था, परंतु वर्षा के मौसम के कारण नदी में बाढ़ आई हुई थी और नदी पार कर पाना मुश्किल था। पर रात में किसी तरह यवन सेना नदी के पार पहुंच गई, लेकिन नदी के उस पार भी राजा पुरु भी 30,000 पैदल सैनिकों, 4,000 घुड़सवारों, 300 रथों और 200 हाथियों के साथ सिकंदर के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। सिकंदर ने महाराजा पोरस के पास एक संदेश भिजवाया, जिसमें पोरस को अधीनता स्वीकार करने को कहा, पर पोरस ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। राजा पुरु, जिनकी हाइट तकरीबन 7 फीट थी, वो अपनी शक्तिशाली सेना के साथ यवन सेना पर टूट पड़े। पोरस के हाथियों ने जिस तरह यूनानियों को धूल चटाई, उसे देखकर सिकंदर और यवन घबरा गए। युद्ध के पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया और सिकंदर ने भी अनुभव किया कि पोरस को नहीं हरा सकेंगे और लड़ाई को जारी रखकर अपना ही नुकसान कर लेंगे। जिसके बाद सिकंदर ने पोरस को युद्ध रोकने का प्रस्ताव भेजा, जिसे पोरस ने मान लिया। दोनों पक्षों में संधि हुई, जिसके अनुसार पोरस सिकंदर को आगे आने वाले युद्ध अभियानों में सहायता करेगा और बदले में जीते हुए राज्यों पर पोरस शासन करेगा। पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर की सेना छोटे हिंदू गणराज्यों से भिड़ी। इसमें कट गणराज्यों के साथ हुई लड़ाई काफी बड़ी थी। कट जाति के लोग, जो कि अपनी शक्तिशाली साहस के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी, कठों ने एक बार तो यवनों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन कम संख्या होने के कारण उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। कठों से युद्ध लड़कर यवन सेना व्यास नदी तक पहुंच ही पाई थी कि उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि व्यास नदी के पार नंदवसी राजा के पास 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक और 2,004 घोड़े वाले रथ और लगभग 6,000 हाथी थे। इतनी विशाल सेना के बारे में सुनकर वह घबरा गए। पंजाब में उन्हें जिस विरोध का सामना करना पड़ा, उससे उन्हें ये समझ में आ गया था कि उन्हें भविष्य में किस तरह की लड़ाई लड़नी है। पंजाब के छोटे छोटे गणतंत्रीय राज्यों की सेनाएं भी इतने उत्साह के साथ लड़ी कि सिकंदर की सेना को एहसास हो गया था कि नंदों से टक्कर होने पर उनका क्या हाल होगा। सिकंदर सारे भारत पर ही विजय पाना चाहता था, लेकिन उसे अपने सैनिकों की मर्जी के कारण व्यास नदी से ही वापस लौट जाना पड़ा। वापस जाते हुए उसे मालव और क्षुद्रक आदि कई वीर हिंदू गणराज्यों से संगठित विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि सिकंदर की योजना जाते जाते इन क्षेत्रों को जीतने की थी। माना जाता है कि इन सभी गणराज्यों को एक साथ लाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। इन सभी गणराज्यों ने सिकंदर को काफी नुकसान पहुंचाया और उसकी सेना के हौसलों को भी तोड़ दिया। हमारे इतिहास की किताबों में सिकंदर को एक महान योद्धा बताया जाता है, और यह भी कि उसने पोरस को युद्ध में हरा दिया था और उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसका राज्य उसे वापस कर दिया था। पर इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी उदारता नहीं दिखाई। वह एक अत्यंत अत्याचारी और शराबी व्यक्ति था। उसने अपने अनेक सहयोगियों को छोटी छोटी भूल के लिए तड़पा तड़पा कर मार डाला था। एक बार किसी छोटी सी बात के लिए उसने अपने सबसे करीबी दोस्त क्लीटोस को मार डाला। अपने पिता के दोस्त परमीनियम को भी मरवा दिया। उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे कलस्थनीस को भी मारने का प्रयास किया था। सिकंदर एक ग्रीक था। उसके समकालीन ग्रीक लोग कई तरह के देवता को मानते थे। इन मान्यताओं को आप सिकंदर का धर्म कह सकते हैं। हालांकि प्राचीन ग्रीक धर्म बहुत ही व्यवस्थित या केंद्रित नहीं था, लेकिन सिकंदर की आस्था किसी मान्यता या देवता में ना होने की बजाय लोगों के सामने स्वयं देवता बनने की थी। जब उसने मिस्र को जीत लिया था तो उसने मिस्र वासियों के पवित्र तीर्थ स्थल के दर्शन किए। इसके बाद उसने घोषणा कर दी कि वो ज्यूस एमन का पुत्र है। ज्यूस एमन को ग्रीक के सबसे प्रमुख देवता अमुनरा की वंशावली में से माना जाता था। सिकंदर ने अपने सैनिकों और सेनापतियों के सामने खुद को देवता की तरह पेश किया। कुछ उसकी पीठ के पीछे उसका मजाक उड़ाया करते थे, पर उसके जिंदा रहते हुए उसके सामने आवाज उठाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद ज्यादातर ग्रीकों ने उसकी उपासना बंद कर दी। अब सिकंदर को सिर्फ उसके बसाए हुए शहरों में ही पूजा जाता है, जैसे कि मिस्र का सिंकदरिया यानी कि अलेक्जेंड्रिया शहर। अपने विश्व विजेता के सपने के टूटने के बाद सिकंदर अत्यधिक शराब पीने लगा और उदास रहने लगा। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। जब वह बेबीलोन ईरान पहुंचा तो 323 ईस्वी पूर्व में 33 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत का कारण मलेरिया बताया जाता है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि उसकी मौत किसी और वजह से हुई थी, जिसके कारण इतिहासकारों के द्वारा सिकंदर की मौत के अलग अलग उल्लेखन किए गए हैं, लेकिन सही उल्लेखन क्या है ये किसी को नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।
और साथ ही और ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।